नमस्कार शिक्षार्थियों। मैं नीरज यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा, बीएड विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गणित शिक्षण विषय के अंतर्गत यूनिट संख्या 1 के टॉपिक माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में गणित का स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी इंजीनियर तो बन नहीं सकता है जिससे उसके व्यवसाय में गणित का ज्ञान काम आ सके। इसलिए सभी विद्यार्थियों को गणित अनिवार्य रूप से पढ़ाने से क्या लाभ है? बात भी सही है, प्रत्येक डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता है, परंतु यह भी क्या मालूम कि कौन क्या बनेगा। हमारा कार्य विद्यार्थी को अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करने से है ताकि वह अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय का चयन कर सके। कुछ विद्वानों ने गणित शिक्षण के दोषों के विषय में अपनी राय इस प्रकार से दी है। प्रायः कहा जाता है कि गणित में प्राप्त कुशलता का प्रयोग हम अपनी दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं को हल करने में करते हैं, किंतु यहाँ एक आपत्ति उठाई जाती है कि बहुत से गणितज्ञ ही दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं में अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। वे जीवन के संबंध में भी सूत्र का ही प्रयोग करना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप वे जीवन के तर्क को सुलझाने में असफल रहते हैं। इस संबंध में एक उदाहरण प्रचलित है। एक गणितज्ञ के विषय में कहा जाता है कि जब वह अपने परिवार सहित एक नदी को पार करना चाहते थे तो जाने से पहले उन्होंने गणना द्वारा ज्ञात किया कि नदी की औसत गहराई 4 फीट है और इसलिए उन्होंने यह मान लिया कि नदी को पैदल सुरक्षापूर्वक पार किया जा सकता है। अब उनके परिवार के लोग आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि नदी की गहराई अधिक है, तो गणितज्ञ ने उनसे यह कहकर आगे बढ़ने का आग्रह किया कि उनकी गणना में कहीं कोई त्रुटि नहीं हो सकती। परिणाम स्वरूप उनके परिवार के कुछ सदस्य पानी में डूब गए। दूसरा, कुछ छात्रों एवं उनके अभिभावकों का ऐसा विश्वास है कि वे गणित में दक्षता प्राप्त करने में सर्वथा अयोग्य हैं। उनके विचार से गणित में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष मानसिक गुणों का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अपेक्षाकृत बहुत कम लोग ही गणित में चतुर होते हैं। परिणामतः लोग इसमें रुचि नहीं लेते हैं। कहावत है कि बहरा आदमी क्या सारंगी बजाएगा। एक अंधा व्यक्ति जो रंगों को भी नहीं पहचान सकता है, चित्रकार कैसे बनेगा? और जिसके पैर ही नहीं है, वह नृत्य कला में कैसे प्रवीण हो सकेगा? परंतु इस मत को अस्वीकार किया जा चुका है। यदि गणित का उचित प्रकार से अध्ययन किया जाए तथा उचित प्रकार से पढ़ाया जाए तो इसके सरल तर्क को कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति समझ सकता है। शिक्षा में किसी भी विषय का महत्व एवं स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वह विषय शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस सीमा तक सहायक हो रहा है। यदि कोई विषय शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक सहायक सिद्ध होता है तो उस विषय की महत्ता अधिक हो जाती है। प्राचीन काल से ही गणित अन्य विषयों की अपेक्षा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक सहायक सिद्ध हुआ है। वर्तमान समय में विज्ञान तथा तकनीकी का युग है। इस युग में जो भी भौतिक एवं तकनीकी प्रगति विज्ञान के कारण हुई है, उसका श्रेय गणित को ही दिया जाना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण विषय होते हुए भी पाठ्यक्रम में गणित को क्या स्थान दिया जाना चाहिए, इस पर अधिक विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित की शिक्षा 10वीं कक्षा अर्थात माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय
बनाने के संबंध में कोठारी कमीशन ने स्पष्ट किया है कि गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। परंतु कुछ लोग अभी भी गणित को 8वीं कक्षा तक अनिवार्य तथा इसके बाद ऐच्छिक विषय बनाने पर जोर देते हैं। गणित को माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय न बनाए जाने के लिए विरोधी पक्ष द्वारा कई कारण गिनाए जाते हैं, जिनमें पहला है, यह बहुत ही जटिल विषय है जिसको सीखने के लिए एक विशेष प्रकार की बुद्धि और मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, अतः सभी बच्चों को गणित की शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होगी। दूसरा कारण, गणित के अध्ययन से सभी मानसिक शक्तियों, अनुशासन, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास होने की बात कल्पना मात्र है। अन्य विषयों की अपेक्षा हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या गणित विषय में सर्वाधिक होती है। उच्च कक्षाओं में भी गणित का ज्ञान उन्हीं छात्रों के लिए उपयोगी रहता है जो कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र अथवा गणित को ही अपने अध्ययन का विषय रखना चाहते हैं। इसलिए शेष छात्रों के लिए गणित के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक विद्यार्थी ना तो इंजीनियर ही बन पाता है और ना ही मिस्त्री। फिर सभी के लिए गणित की अनिवार्यता का क्या लाभ है? इस प्रकार गणित को माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय न बनाए जाने के समर्थन में विरोधी पक्ष द्वारा दिए गए उपयुक्त मत वास्तव में निराधार ही प्रतीत होते हैं। गणित के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महान गणितज्ञ श्री महावीराचार्य जी ने अपनी गणित सार संग्रह नामक पुस्तक में लिखा है कि लौकिक, दैहिक तथा सामाजिक जो भी व्यापार हैं उन सभी में गणित का प्रयोग है। अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, पाकशास्त्र, कामशास्त्र, छंद, अलंकार, व्याकरण तथा कलाओं के समस्त गुणों में गणित अत्यंत उपयोगी है। सूर्य आदि अन्य ग्रहों की गति, दिशा तथा समय ज्ञात करने में गणित का काम पड़ता है। गुण, मात्रा, संहिता तथा संख्या आदि से संबंधित सभी विषय गणित पर ही निर्भर हैं। सभी महान शिक्षाविदों जैसे हर्बर्ट, पेस्टोलॉजी आदि ने भी गणित को मानव विकास का प्रतीक माना है। गणित विषय को बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हुए सभी शिक्षाविदों ने गणित को पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। इस प्रकार गणित को अनिवार्य विषय बनाने के संबंध में हम कुछ तर्क दे सकते हैं जो इस प्रकार से हैं। यदि गणित विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान नहीं दिया गया तो बच्चों को मानसिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं मिल सकेंगे, जिसके अभाव में उनका बौद्धिक विकास प्रभावित हो सकता है। गणित का ज्ञानार्जन करने के लिए गणित संबंधी ऐसी कोई जन्मजात विशेष योग्यता एवं कुशलता नहीं होती है जो कि दूसरे विषयों के अध्ययन की योग्यता से अलग हो। गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास तथा भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है। गणित के अध्ययन से ही छात्रों में नियमित तथा क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास होता है। प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गणित को सभी विज्ञानों का विज्ञान तथा समस्त कलाओं की कला माना गया है। गणित विज्ञान विषयों का आधार है। गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है।
गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। गणित एक विशेष प्रकार से सोचने का दृष्टिकोण पैदा करता है। गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण और नैतिकता के विकास में सहायक है। बच्चों में अनुशासन संबंधी गुण या विशेषता का विकास गणित के माध्यम से होता है। गणित की अपनी एक सार्वभौमिक भाषा होती है। गणित में सार्थक, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं का अध्ययन होता है। इस विवेचन के आधार पर सारांश रूप से यह कहा जा सकता है कि गणित ही एक ऐसा विषय है जिसके ज्ञान की आवश्यकता जीवन भर हो सकती है। यह तभी संभव है जबकि पढ़ने वाला प्रत्येक छात्र कक्षा 10 तक अनिवार्य रूप से गणित विषय का अध्ययन करे। इंजीनियर से लेकर मिस्त्री तक तथा मजदूर से लेकर वित्त मंत्री अथवा अन्य उद्योगपतियों आदि सभी को उनकी आवश्यकता अनुसार गणित के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। यदि रोजी रोटी कमाने के उद्देश्य से ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तब भी गणित विषय का स्थान सर्वोपरि ही होना चाहिए। गणित को कक्षा 1 से कक्षा 10 तक एक अनिवार्य विषय अवश्य ही बनाया जाना चाहिए, अन्यथा इसके बिना सभी विषय निरर्थक प्रतीत होंगे। गणित को विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण तथा प्रतिष्ठित स्थान देने के संबंध में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कुप्पू स्वामी लिखते हैं, मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ द स्कूल कोर्स ऑफ admittedly high educational value. Proper training in it would stimulate reasoned thinking and develop logical experience. Over and above this, it would help to promote truthfulness and present things on trust. The allied subject of science would help to raise healthy curiosity, evoke independent inquiry, and advance neatness of execution and expression. In these days of irresponsible talking and blind following and acting, what a noble service would it be to society to train up men and women to right thinking and discreet acting, and what tremendous help would it be a man in authority and charged with the responsibility of maintaining peace and order. गणित का संबंध हमारे जीवन में बहुत घनिष्ठ है। आजकल की सभ्यता का आधार गणित ही है। गणित को व्यापार का प्राण और विज्ञान का जन्मदाता समझा जाता है। इंजीनियरिंग का पूरा कार्य गणित पर ही आधारित है। मातृभाषा के अतिरिक्त ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो दैनिक जीवन से इतना अधिक संबंधित हो। आधुनिक सभ्यता अप्लाइड गणित के आधार पर ही खड़ी हुई है। गणित एक उपकरण है जिसका विज्ञान प्रयोग करता है। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उसमें रुचि लेने की क्षमता प्रदान करने के लिए तथा उन प्रयत्नों का मूल्यांकन करने के लिए जो दूसरे लोग प्रयोग करते हैं, गणित का कुछ ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। एक विशेषज्ञ को अपने क्षेत्र में गणित का सरलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए उसका पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे व्यवसायों की संख्या जिनमें गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है बहुत अधिक हैं तथा निरंतर बढ़ती जा रही है। गणित का प्रकृति से भी गहरा संबंध है। प्राकृतिक क्रियाओं में विविधता में परिवर्तन मुख्य कारण है। चलन कलन में परिवर्तन का ही अध्ययन किया जाता है, अतः इसे प्रकृति का गणित कहा जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञान जैसे ज्योतिर्विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान अधिकांशतः गणित के समान ही हैं।
ऐसा माना जाता है कि बल और क्रियाओं के बीच में गणितीय संबंध रहता है। इन संबंधों की खोज तथा नियमीकरण से ही किसी विषय का निश्चित ज्ञान हो पाता है। गणित के ज्ञान के बिना प्रकृति का अध्ययन नहीं हो सकता है। माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी चाहे पूर्ण रूप से इस तथ्य की अनुभूति ना कर सकें, परंतु वह प्रकृति में गणितीय रचना की झलक अवश्य देख सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है। अतः गणित विषय की शिक्षा माध्यमिक स्तर तक अर्थात कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। धन्यवाद।